ज़ीनत बज़्म हज़रात उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन मजलिस ख़वातीन मिल्लत प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा महसूस होता है कि जगह बदली तो आप भी बदल गए। जो हर साल जोश रहता था सुनने वालों में वो जोश नज़र नहीं आ रहा। मुझे ये महसूस होना चाहिए कि मैं जिंदों से बात कर रहा हूँ। मोमिन कभी मरता नहीं है। किसी ने कहा है कि कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। जब हम मर के नहीं मरते तो ज़िंदा होने में क्यों मौत का सबूत दें। उस नबी का जिक्र करने बैठे हैं जो कल भी ज़िंदा आज भी ज़िंदा, तो ज़िंदा है वल्लाह, तो ज़िंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो आप कम से कम अपनी समाअत में ज़िंदगी का सबूत दें। मैं मुलाहज़ा कर रहा हूँ कि आप ऐसे बैठे हैं जैसे गूंगे बैठे होते हैं। बुलंद आवाज़ से कहें सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अभी पीछे वाले पीछे रह गए। बुलंद आवाज़ से कहें सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उरसिलतु इलल ख़ल्क़ि काफ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे चंद नए अशार हैं, वो पहले आप मुलाहिज़ा कर लें, उसके बाद मैं आगाज़ गुफ्तगू करूँगा। कि दिलों की ताजगी पाओ नबी की महफिल है। समझ में आ रहा तो सुभान अल्लाह कह दो। दिलों की ताजगी पाओ नबी की महफिल है। नबी के आशिकों आओ नबी की महफिल है। नबी के आशिकों आओ वही आता है। मैंने अपने एक दूसरी नात के शेर में कहा है कि जिनको सरकार से मोहब्बत है उनकी महफिल वही सजाते हैं और वही आते हैं उनकी महफिल में जिनको सरकार खुद बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक जगह और कहा है कि जब ख्याले रसूल होता है तभी सजदा कबूल होता है। वही आता है उनकी महफिल में जो खुदा को कबूल होता है। सुभान अल्लाह। तो दिलों की ताजगी पाओ नबी की महफिल है। नबी के आशिकों आओ नबी की महफिल है। दुरूद पढ़ते रहो उनका नाम सुन सुन कर खुदा की रहमतें पाओ नबी की महफिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जहां में आज भी शहदा नबी के जिंदा हैं, जहां में आज भी शहदा नबी के जिंदा हैं, ज़माने भर को दिखाओ नबी की महफिल है। ज़माने भर को दिखाओ नबी की महफिल है। और रसूल पाक के मस्तानों से कह दो ज़रा, रसूल पाक के मस्तानों से ये कह दो ज़रा, तुम आओ झूमते आओ नबी की महफिल है। तुम आओ झूमते आओ नबी की महफिल है। नबी का जिक्र सुनो आके तुम अकीदत से, तुम अपनी शान बढ़ाओ नबी की महफिल है। तुम अपनी शान बढ़ाओ नबी की महफिल है। और नबी के सदक़े में दुनिया सजाई है रब ने।
जिसको इत्तेफाक है वो कह दे सुभान अल्लाह। नबी के सदक़े में दुनिया सजाई है रब ने, हर एक राह सजाओ नबी की महफिल है, सुभान अल्लाह। हर एक राह सजाओ नबी की महफिल। और मेरा ये शेर हासिल नात है, अगर आप समझ गए तो सब कुछ समझ गए कि नबी की बज़्म सजी है बड़ी अकीदत से, नबी की बज़्म सजी है बड़ी अकीदत से, फलक से कुदसियो आओ नबी की महफिल है, सुभान अल्लाह। फलक से कुदसियो आओ सुभान अल्लाह। नबी की महफिल है, खुदा के फजल से अफजल नबी के शहदा हो, नबी की बज़्म सजाओ नबी की महफिल है, सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र सुनाओ नबी की महफिल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हर मुल्क के आज़ादी के मखसूस दिन होते हैं। हमारे मॉरिशस में भी आज़ादी का दिन मनाया जाता मार्च में, हर मुल्क में। क्यों? कि हमें इस देश में आज़ादी मिली, तो हर मुल्क के उस बाशिंदे का ये फरीज़ा है कि वो उस दिन खुशी मनाए, खुशी महसूस करे। लेकिन 12 रबीउल अव्वल वो दिन है जिस दिन किसी एक मुल्क को आज़ादी नहीं मिली, किसी एक कंट्री को आज़ादी नहीं मिली, बल्कि सारी दुनिया को गुलामी से आज़ादी मिली। तो ये पूरी दुनिया के लिए खुशी का दिन है। इसलिए हर मुल्क में आज़ादी के दिन उसका झंडा उठाया जाता है, और आज के दिन हर मुल्क में नबी का झंडा उठाया जाता है। हर मुल्क में नबी का झंडा लहराया जाता है। जिसका झंडा लहराया जाए हुकूमत उसी की होती है। हर एक पत्ता नबी का झंडा, नबी का परचम कहाँ नहीं है। और ये झंडा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी लहराया था, और एक जगह नहीं 3 जगह। सरकार के यौम विलादत में एक मशरिक में झंडा, एक मगरिब में झंडा, एक काबे पर झंडा। ऐलान किस बात का था? ये तो पता चला कि झंडा लहराना, झंडा उठाना, झंडा लगाना ये जिब्रील की सुन्नत है। और ये भी पता चला कि अब हुकूमत किसी की भी कहीं हो, लेकिन मशरिक से लेकर मगरिब तक अगर किसी की हुकूमत होगी तो मदीने के ताजदार की हुकूमत होगी, और जिसकी राजधानी मक्का होगी। हर एक पत्ता नबी का झंडा, नबी का परचम कहाँ नहीं है। मेरे भाइयों, मेरा नबी किसी एक कौम के लिए नबी नहीं है, मेरा रसूल किसी एक मुल्क के लिए रसूल नहीं है, मेरा नबी किसी एक मखलूक का नबी नहीं है, मेरा नबी किसी एक नस्ल का नबी नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। या मोमिनों से खिताब नहीं है, सारी बनिए नौ इंसानी से खिताब है। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। अपने हबीब से फरमा रहा है, कुल कह दीजिए क्या, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं अल्लाह का रसूल तमाम मखलूक के लिए बनकर के आया हूं, सारी कायनात के लिए, सारी कायनात के इंसानों के लिए, बल्कि फर्श और अर्श के लिए नहीं, बल्कि हर आलम के लिए। किसी ने इसीलिए तो कहा है कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया कि उर्सिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, मैं तमाम मखलूक के लिए रसूल बन करके आया हूँ। और अल्लाह ने तारुफ दूसरी आयत में कराया कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा हबीब सारे आलमों के लिए रहमत है। अब महदूद नहीं है, अपने लिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह जो तमाम आलमों का रब है, मेरे मुस्तफ़ा उन तमाम आलमों की रहमत हैं।
किसी ने कहा है कि जहां जहां मेरे अल्लाह की खुदाई है वहां वहां मेरे आका की मुस्तफाई है। सारी मखलूक के लिए। इसलिए रसूल के आने से सारी बनवे नोए इंसानी को पैगाम मिला, कानून मिला, उसूल मिला, दस्तूर मिला। इस दुनिया में मेरे रसूल ने आकर वो पैगामात, वो कवानीन दिए जिससे मखलूक इंसानी की फलाह और बहबूदी का राज जिसमें छुपा हुआ है। मिसाल के तौर पर मेरे रसूल के आने से पहले इस धरती पर औरत की कोई हैसियत नहीं थी, औरत का कोई मकाम नहीं था। अगर कोई औरत बेवा हो जाया करती थी तो जानवर से बदतर जिंदगी उसको गुजारना पड़ती थी, उसको मुआशरे से बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता था, एक झोपड़ी दे दी जाती थी, वो किसी से मिल भी नहीं सकती। और ये हमने देखा है कि अभी माजी में चंद सदियों पहले तक ये जहालत रही है दुनिया में। यहां तक कि बाज लोगों में तो यह भी उसूल था कि शौहर के मरने के बाद अब बीवी को इस दुनिया में जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं है, उसको शौहर के साथ मरना पड़ेगा, शौहर के साथ जलना पड़ेगा। अकल आई, खुद ही अपने कानून को बदला और बदल कर यह बता दिया कि अगर किसी ने हमें औरत पर रहम करने का दस दिया है तो खुदा का महबूब मदीने का ताजदार है। इसलिए अगर किसी बेवा से ताल्लुक तो दूर की बात है, शादी करने का तसव्वुर भी नहीं था इस दुनिया में, उसको जानवर से बदतर कर दिया करता था। मेरे रसूल ने 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से शादी करके बता दिया कि बेवा से शादी करना सबसे बड़ा नेक काम है। आज रसूल पाक की शान में लोग छींटेबाजी करते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा जितनी भी अज़वाज मुतहरात थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में थी, सब की सब बेवाएं या मुतल्लक़ात थी। रसूल पाक ने औरतों को मकाम दिया, औरतों को दर्जा दिया, औरतों को जीने का हक दिया। अगर इस औरत जात पर किसी शख्सियत का एहसान अजीम है तो अल्लाह के महबूब मदीने के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, जिसको किसी न किसी तरह से दुनिया ने एक्सेप्ट किया। ड्रग्स, नशा, शराब, अफीम, चरस, ये दुनिया की तबाही के रास्ते हैं कि नहीं? हर कानून में, हर दुनिया के हर मुल्क के कानून में ये है ना कि जो पकड़ा जाएगा ड्रग्स में वो बहुत बड़ा मुजरिम होगा। लेकिन किसी की किताब ने नहीं कहा कि ये पाप है, बल्कि बाज़ लोगों के तो मजहब का हिस्सा बन गया है कि एक मखसूस दिन में तो तुम्हें नशा करना ही पड़ेगा, मजहब का हिस्सा बन गया। शराब, नशा, जुआ, किसी की किताब ने नहीं बताया। ये तबाही के रास्ते हैं, ये बर्बादी के रास्ते हैं। आज दुनिया कहीं शराब बंदी का कानून बना रही है, कहीं ड्रग्स पे कानून ला रही है, मगर ये कानून मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था कि इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान। ये जुआ, शराब, नशा, ड्रग्स, अफीम, चरस, ये शैतानी अमलियात में से हैं। चाहे कैसे भी माना, मसरूर होकर माना या मजबूर होकर माना, मगर कानून दुनिया ने मेरे मुस्तफ़ा का माना कि जो मुस्तफ़ा की शरीयत को नहीं मानते वो भी मुस्तफ़ा की इस बात पर अमल करा रहे हैं अपनी हुकूमत में कि शराब पियोगे और गाड़ी चलाओगे तो मुझे चेकिंग होती है, चेकिंग। हाँ, क्यों भाई? जब ये पाप नहीं है, गुनाह नहीं है, तो क्यों चेक कर रहे हो? इससे तो बड़ी शक्ति आती है, बड़ी ताकत आती है, क्यों चेक कर रहे हो? किसी ने नहीं कहा, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने इस मरूबनवे बनी नौ इंसानी को तबाही से बचाने के लिए
सेहत को सलामत रखने के लिए पहले ही कानून बता दिया, शराब नोशी उम्मुल खबाइस है। शराब सारी बुराइयों की जड़ है। शराब नशा बर्बादी का रास्ता है। आज दुनिया उसको तस्लीम करने के लिए तैयार है। जिस माशरे में बेवा के साथ शादी बहुत बड़ा पाप था, आज उसी माशरे में बहुत बड़ा नेक काम समझा जा रहा है। उनके मजहब ने नहीं बताया, अगर ये बताया है तो मेरे मुस्तफा की शरीयत ने बताया है। मुस्तफा की शरीयत ने बताया, लोगों ने मजबूर होकर उस पर अमल किया कि अगर इस दुनिया को अमनो अमान के साथ रखना है, इस इंसान को तबाही और बर्बादी से बचाना है, तो मुस्तफ़ा जान रहमत के बताए हुए कवानीन पर अमल करना पड़ेगा। अभी मुझे याद है जब बलात्कार, अस्मत दरी के बहुत ज़्यादा वाक़यात होने लगे, उनके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी, तो मेरे मुल्क भारत में बहुत से वो कायदीन, लीडरान, पार्टियों के लीडरान जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं नाम लेकर के किसी को मखसूस नहीं करना चाहता, अखबारों में खबरें पढ़ी हमने, उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुल्क को इस गंदगी और इस खबासत से और इस जुर्म से बचाना है तो शरीयत का कानून लाना पड़ेगा, वही सजा देना पड़ेगी। शरीयत ने कहा कि ऐसे मुजरिम को खुलेआम सजा दो ताकि इबरत बने, लोगों के लिए सामान्य इबरत हो। अच्छा, आप तज्जिया कर लो साहब, दुनिया का सर्वे कर लो, जहां पर अक्सर मुस्लिम हुकूमतें हैं, मैं उनको इस्लामी हुकूमत तो नहीं कहूँगा, मौलाना हारून साहब के माजरत के साथ, उनको इस्लामी हुकूमत तो नहीं कहूँगा, मुस्लिम हुकूमतें हैं। थोड़ा बहुत इस्लाम का रंग है, इस्लाम की थोड़ी बहुत पासदारी है, मुकम्मल नहीं है। आप सर्वे कर लो, फिर पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा हूँ, बबांगे दोहल सर्वे कर लो, जितनी मुस्लिम ममालिक में औरत महफूज है, औरत इस जुर्म से पाक है, बलात्कार होने से महफूज है, इतनी दूसरों मुल्कों में नहीं है। मुस्लिम मुल्कों में इस पर अमल होता है। क्यों? कि डर है कि शरीयत का कानून बड़ा सख्त है, अगर हम पर नाफिज कर दिया गया तो हम क्या, हमारी हालत होगी। सजा एक को मिलती है और इबरत सबको हासिल होती है। हुजूर की आमद से पहले क्या दुनिया के हालात थे? शराब नौशी आम थी, बदकारी एक फैशन, जिनाकारी एक शौक, आपस में जंग जिदल, आपस में लड़ाइयाँ बहादुरी की अलामत वो समझी जाती थी। एक दूसरे का कत्ल करना बहुत बहादुरी माना जाता था। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया में तशरीफ लाकर अपनी तालीम दे करके, जो बरसों से औस और खजरज दो कबीले एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, मेरे मुस्तफ़ा ने भाई भाई बना दिया। रंग और नस्ल की कोई इम्तियाज इस्लाम ने नहीं रखा। आज आप देखें, ये छोटी जात का, ये बड़ी जात का, ये छोटा, ये बड़ा, ये गोरा, ये काला, कहीं काले और गोरे की लड़ाई, कहीं जातों की लड़ाई। लेकिन इस्लाम ने कहा तुम सब आदम की औलाद हो और आपस में एक दूसरे के भाई हो, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, ये इस्लाम ने तालीम दी। तो मैं दुनिया को दावत दूंगा कि अगर इस दुनिया में अमन कायम करना है, इस दुनिया में भाईचारे और क़ुव्वत को कायम करना है, तो इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाओ। ये इस्लाम है जिसने बताया कि सिर्फ नमाज ही इबादत नहीं है, रास्ते से किसी तकलीफ दे चीज को हटा देना यह भी इबादत है। इस्लाम ने कहा तुम्हारा पड़ोसी चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, वो उसके हुकूक तुम्हारे ऊपर हैं। अगर तुमने अपने घर में अच्छा खाना बनाकर खा लिया
और पड़ोसी भूखा सो गया तो तुमने अपने पेट में दोज़ख के अंगारे पहुंचाए हैं, पेट में खाना नहीं पहुंचाया है। मेरे भाइयों, इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता है, अमन की तालीम देता है, शांति का पैगाम देता है, आपस में इत्तेहाद की तालीम देता है। इसलिए एक शेर पढ़ करके मैं रुखसत हूँगा कि मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।